हेलो एवरीवन, मूविंग फर्दर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। ये चैप्टर किसके बारे में बात करते हैं? इट टॉक्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा, इस सब के बारे में बता रखा है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। दिस चैप्टर इज फ्रॉम सेक्शन 37 टू सेक्शन 67। सबसे पहला सेक्शन बात करता है अबाउट ऑब्लिगेशन, दैट इज जो पार्टीज हैं वो ऑब्लाइज्ड होंगी या तो परफॉर्म करने के लिए या फिर ऑफर टू परफॉर्म करने के लिए, कि हम ऑफर कर रहे हैं कि क्या हम अपना पार्ट परफॉर्म करें। दिस इज व्हाट इट सेक्स। फर्दर क्या कहते हैं? अनलेस उनका जो परफॉर्मेंस है या तो एक्सक्यूज कर दिया गया है या फिर डिस्पेंस कर दिया गया है, किसके द्वारा? इस एक्ट के द्वारा या फिर कोई भी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। फर्दर इट सेज दैट प्रोमिसेस बाइंड करती हैं रिप्रेजेंटेटिव के, दैट इज जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भी ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोमिस से। अनलेस क्या है? अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि किसी की स्किल पे बेस्ड है, क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, टैलेंट पे बेस्ड है, तो अपन रिप्रेजेंटेटिव्स को बाइंड नहीं कर सकते इन केस में, कि अगर हमें पेंटिंग करनी आती है दैट डज नॉट मीन कि रिप्रेजेंटेटिव को भी पेंटिंग करनी है। तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शन लगता है एंड रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 38। इट टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि या तो आप परफॉर्म करो या फिर ऑफर करो परफॉर्म करने के लिए। अब हमने ऑफर किया परफॉर्म करने के लिए, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया प्रोमिसी के द्वारा, तो उसका क्या असर होगा? देन प्रोमिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। ना ही उनके कोई भी राइट है प्रोमिसर के वो अफेक्ट होंगे जस्ट बिकॉज प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया गया है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कंडीशन। सेकंड बात करते हैं कि प्रॉपर समय पे होना चाहिए, प्रॉपर जगह पर होना चाहिए, ऐसी सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए कि सामने वाले बंदे के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और ये असर्टेन करने के लिए कि क्या हम सच में विलिंग है अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। लास्ट बात करते हैं, अगर ऑफर टू परफॉर्मेंस जो है इज अबाउट डिलीवरिंग समथिंग, तो उस केस में क्या? उस केस में हमें सामने वाले पर्सन को रीजनेबल टाइम प्रोवाइड करना है जिससे कि वो ये असरटेन कर पाए कि जो सामान उन्होंने मंगाया था हम वही सामान लेकर आए हैं। दैट इज उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू सी द थिंग दैट हैज बीन ऑफर्ड। लास्टली इट सेज कि अगर जॉइंट प्रोमिसेस हैं तो उस केस में अगर एक भी पर्सन को प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि सबको क्या किया गया है? ऑफर टू परफॉर्मेंस किया गया है। फर्दर सेक्शन 39 इट टॉक्स अबाउट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट सेज दैट जहां पर पार्टी क्या करती है? पार्टी या तो रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस को या फिर डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस। और कैसा? पूरा का पूरा, दैट इज कंप्लीटली, हम कुछ भी नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट द पार्टी डज। उस केस में क्या होगा? प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसी क्या कर सकते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट को एकदम एंड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अनलेस प्रोमिसी या तो सिग्निफाई कर रहे हैं, कैसे? या तो वर्ड्स से सिग्निफाई कर रहे हैं या फिर अपने कंडक्ट से सिग्निफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे का आप कर दीजिएगा। इस ऐसे क्या दे दी जाती है? एक्विजेंस दे दी जाती है। तो इस केस में माना जाएगा कि प्रोमिसी अग्री कर रहे हैं अभी भी प्रोमिसर को कि आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 40 ये बात करते हैं कि कौन परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर प्रॉमिस को। ये कैसे पता चलेगा? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देख के, जैसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर पार्टीज का कह रहे हैं तो पार्टीज ही परफॉर्म करेंगी पर्सनली। ऑन दी अदर हैंड क्या किया जा सकता है? दैट इज अदर केसेस में प्रोमिसर या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव किसी थर्ड पर्सन को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। देन सेक्शन 41 बात करते हैं कि अगर हमने थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया उसके बाद प्रोमिसी जो है वो प्रोमिसर के पास नहीं आ सकते ये कह के कि सर आप परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट, तो थर्ड पर्सन ने कर दिया जो कर दिया, हम नहीं मान रहे उसको, आप परफॉर्म कीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, दैट इज ऐसा नहीं परमिट किया जाएगा। सेक्शन 42 बात करते हैं अबाउट डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। इट सेज दैट कि जहां पर भी एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो कौन परफॉर्म करेगा?
जिन्होंने भी प्रॉमिस किया वो करेंगे। अगर उनमें से किसी की डेथ आ जाती है तो बाकी बचे हुए एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव जिनका डेथ हो गया था। फिर अगर 4 जैसे थे, मान लो 3 की डेथ हो जाती है तो 3 के रिप्रेजेंटेटिव एंड 1 जो भी है, जो पर्सन जो प्रॉमिसर जीवित है वो करेंगे। अगर चारों प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो जितने भी चारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। सेक्शन 43 बात करता है अबाउट एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अगर 4 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, चारों में से किसी को भी कंपेल किया जा सकता है कि आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करिए, ऐसा किया जा सकता है। फर्दर इट सेज दैट ईच ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स उनको कंपेल किया जा सकता है कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें टू परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस ऐसा कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर हो रहा है कि देन इट सेज शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे कि आप सबको कंट्रीब्यूट करना है इक्वली, अगर कंट्रीब्यूट करने में कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो बाकी जो बचे हुए हैं वो इक्वल शेयर में उस पर्टिकुलर लॉस के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। देन द एक्सप्लेनेशन सेज कि श्योरिटी का जो राइट है रिकवर करने का मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल वो खत्म नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर, वो एज इट इज रिमेन रहेगा। सेक्शन 44 बात करता है अबाउट इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिस है। अगर 4 में से किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 3 भी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही क्या होगा, नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर। जिनको रिलीज किया गया है ना ही उनको फ्री किया जाएगा उनकी जो भी लाइबिलिटी है दूसरे जॉइंट प्रोमिसर के तरफ। दैट इज कि अगर हम दैट स्टेप ले रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर प्रॉमिस से हमको रिलीज किया जा रहा है तो हमारी जगह जो हमारा पार्ट कोई दूसरा जॉइंट प्रॉमिसर परफॉर्म कर रहा है हम उसको अभी भी लाइबल होंगे इवन दो हम रिलीज हो चुके हैं। 45 बात करते हैं अबाउट डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। दैट इज जब पर्सन प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस किससे किया जा रहा है, एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों से प्रॉमिस किया जा रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, प्रॉमिसेस है या फिर रिमेनिंग जो प्रोमिसेस है दैट इज जो भी सर्वाइविंग प्रोमिसेस है उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो सब क्लेम कर सकते हैं अपना राइट हमसे अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर होता है कॉन्ट्रैक्ट से। देन वी हैव प्रोविजंस अबाउट टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। सबसे पहले सेक्शन 46 बात करते हैं कि ना ही कोई समय बताया गया है एंड ना ही अप्लाई किया गया है, तो उस केस में कब परफॉर्म करना है, आपको प्रॉमिस परफॉर्म करना है रीजनेबल टाइम के अंदर, और ये जो रीजनेबल टाइम है यही क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। 47 बात करते हैं कि टाइम तो स्पेसिफाई कर दिया गया है बट कोई एप्लीकेशन नहीं मेल की है, दैट इज अप्लाई नहीं किया गया है परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में जो भी समय बताया है जो भी दिन बताया है उस दिन यूजुअल बिजनेस आवर्स में आपको अपना जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म करना होगा। एंड ऐसी जगह पे दैट इज प्लेस एट विच प्रॉमिस इज ऑट टू बी परफॉर्म, जहाँ पर परफॉर्म करनी चाहिए। अगर सामान डिलीवर करना था तो आप दुकान पर डिलीवर किए, आप गोडाउन पर डिलीवर किए, आप घर पर डिलीवर करोगे तो वो नहीं माना जाएगा एक तरह से कि प्रॉपर प्लेस है। नेक्स्ट सेक्शन 48 ये बात करते हैं उस केस में जहाँ पर सर्टेन डे पर परफॉर्म होनी है प्रॉमिस, प्रॉपर टाइम पर होनी है एंड प्रॉपर प्लेस पे होनी है, तो उस केस में क्या होगा, इट सेज कि जब भी प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करनी है सर्टेन डे पर एंड प्रॉमिसर जो है वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि प्रॉमिसी अप्लाई नहीं कर देते, तो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होगा जब तक कि प्रॉमिसी जो है वो अप्लाई नहीं कर देते, किसको, प्रॉमिसर को। प्रॉमिसी को अप्लाई करना होगा फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विदिन यूजुअल आवर्स जो भी ऑफ बिजनेस है। 49 बात करते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, दैट इज परफॉर्म करना है विदाउट एप्लीकेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉमिसर जाएंगे प्रॉमिसी के पास एंड वो करेंगे ऑफर टू परफॉर्म कि आप हमको क्या कीजिए, आप हमें रीजनेबल प्लेस अपॉइंट कीजिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड ऐसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्या किया जाएगा, वो पर्टिकुलर प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 50 बात करते हैं अबाउट मैनर एंड टाइम प्रेस्क्राइब या फिर सेंशन बाय प्रॉमिसी, कि कौन से तरीके से होगी, कौन से समय पे प्रॉमिस परफॉर्म होगा, ये कौन बताएगा, ये सब कुछ सेंशन किया जाएगा बाय द प्रॉमिसी। मूविंग फर्दर विद सेक्शन 51 जो बात करते हैं दैट प्रॉमिसर बाउंड नहीं होंगे परफॉर्म करने के लिए अनलेस प्रॉमिसी जो है वो रेडी है एंड विलिंग है परफॉर्म करने के लिए। इस केस में क्या होगा कि भाई जो प्रॉमिस है वो ऐसे नेचर का है कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, तो प्रॉमिसर जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें ये नहीं लग जाता कि जो प्रॉमिसी है वो रेडी भी है एंड विलिंग है इस पर्टिकुलर दैट इज अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए।
ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, दैट इज पहले प्रॉमिस से परफॉर्म करेंगे या फिर पहले प्रॉमिस ही अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से देखा जाएगा, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है उसी ऑर्डर में परफॉर्म किया जाएगा। बट अगर ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है कि पहले एडवांस पेमेंट करना है उसके बाद डिलीवरी होगी, तो उस केस में वैसे ही होगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया गया है एक्सप्लिसिटली। सेक्शन 53 बात करते हैं कि लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी जो कि प्रिवेंट कर रही है सामने वाले पर्सन को अपना पार्ट परफॉर्म करने से। तो उस केस में क्या होगा, जो सामने वाले व्यक्ति हैं दैट जिनको प्रिवेंट किया जा रहा है अपना पार्ट परफॉर्म करने से, उनके ऑप्शन पे ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है इसको वोइड डिक्लेयर किया जा सकता है। दैट इज ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वोइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु इज सो प्रिवेंटेड टू परफॉर्म हिज और हर पार्ट। ऑल्सो दैट पर्टिकुलर पर्सन क्या होंगे, वो कंपनसेशन के लिए भी एंटाइटल्ड होंगे फॉर कोई भी लॉस जो कि उनके द्वारा सस्टेन किया गया है इन द कंसिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 54 बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म, कि आपको पहले परफॉर्म करना था प्रॉमिस को अपने पार्ट को, पर आपने नहीं किया, तो अब आप क्या नहीं कर सकते, अब आप परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकते सामने वाले व्यक्ति से जिनको सब्सिक्वेंटली अपना पार्ट परफॉर्म करना था। एंड जो लेटर पर्सन है वो एंटाइटल्ड भी होंगे फॉर द कंपनसेशन फॉर कोई भी लॉस जो कि सस्टेन किया गया है अदर पार्टी के द्वारा बिकॉज ऑफ दिस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 55 ये बात करते हैं अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो टाइम एसेंस है या फिर टाइम एसेंस नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें टाइम एसेंस है, इट मीन्स कि जो आप अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो टाइमली परफॉर्म करिए। तो अगर प्रॉमिसर टाइमली परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसी के ऑप्शन पर वोइडेबल होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर केस ऐसा है कि टाइम एसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में क्या, उस केस में प्रॉमिसी एंटाइटल्ड होंगे कंपनसेशन के लिए। बट अगर ऐसा होता है कि टाइम एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, आपने टाइमली परफॉर्म नहीं किया, दैट इज प्रॉमिसर ने टाइमली परफॉर्म नहीं किया, बट स्टिल प्रॉमिसी ने अग्री कर दिया कि आप लेट हो तो गए हैं बट कोई बात नहीं, आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने पार्ट को अभी भी। ये कहते समय क्या करना होगा, अगर कंपनसेशन चाहते हैं तो प्रॉमिसी को उसी समय पर ये बात कहनी होगी कि आप परफॉर्म तो कर सकते हैं अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को, बट आपको क्या करना पड़ेगा, हमको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये कह दिया तो ओके, बट अगर ऐसा नहीं कहा तो प्रॉमिसी एंटाइटल नहीं होंगे फॉर द कंपनसेशन इवन दो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर टाइम एसेंस था। 56 बात करते हैं अबाउट एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें हम इम्पॉसिबल एक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा। सेकेंड पार्ट बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू ऐसा एक्ट जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो लॉफुल था, बट बाद में जब परफॉर्मेंस की बात आई तब क्या हो गया, सीजेस टू बी वॉइड हो गया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा जब परफॉर्मेंस की बात आई। लास्टली बात करते हैं कि प्रॉमिसर को या तो नॉलेज था या फिर ड्यू डिलिजेंस से वो पता लगा सकते थे ये पर्टिकुलर बात कि जिस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉमिस किया गया है वो या तो अनलॉफुल है या फिर इम्पॉसिबल है। इस केस में क्या किया जाएगा, ऑल्सो ये बात प्रॉमिसी को नहीं पता है तो इस केस में क्या किया जाएगा, जो प्रॉमिसी है वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड होंगे। 57 बात करता है उन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में जिसमें आधा काम तो कैसा है, लीगल है, एंड बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज इलीगल। तो क्या होगा, जो भी इलीगल पोर्शन है वो वॉइड हो जाएगा एंड जो भी लीगल पोर्शन है दैट विल रिमेन वैलिड। दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि वैलिड है वो तो बनरात बन जाएंगी एंड जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगी, वो वॉइड हो जाएंगी। 58 बात करते हैं ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस जिधर एक ब्रांच कैसी है, इलीगल है, तो जो ब्रांच लीगल है दैट विल रिमेन एज इट इज एंड जो अदर इलीगल ब्रांच है आप उसको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते हो। मूविंग फर्दर विद सेक्शन 59 जो बात करते हैं अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। दैट इज कि डेट हमको डिस्चार्ज करनी थी, हमने आपसे डेट ले रखी थी, दैट में बी सेवरल डेट। तो जब हमने पेमेंट किया दैट इज जब हमने डेट को फुलफिल करने के लिए पेमेंट किया तब हमने एक्सप्रेसली आपको बता दिया ये पर्टिकुलर पेमेंट इस पर्टिकुलर डेट पर अप्लाई होगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। दूसरी बात करते हैं ये कि हमने एक्सप्रेसली इंडिकेट भी नहीं किया तो भी आप ये बात सर्कमस्टांसेस से पता लगा सकते थे कि ये पर्टिकुलर पेमेंट किस पर्टिकुलर डेट पर अप्लाई होगा, तो अकॉर्डिंग ही अप्लाई किया जाएगा।
ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट सेक्शन जो बात करते हैं ये बात करते हैं कि जब इंडिकेट नहीं किया, ना ही हमने एक्सप्रेसली बताया, ना ही सर्कमस्टांसेस से डिटरमाइन किया जा रहा है, तो पूरा पूरा क्रेडिटर का डिस्क्रिशन होता है कि वो उस पर्टिकुलर पेमेंट को कौन सी डेट पर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। अब चाहे वो जो डेट जिस पर वो अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम बार्ड हो या फिर टाइम बार्ड नहीं हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्दर बात करते हैं 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। दोनों ही पार्टी नहीं बताती है ना ही कुछ कहती है इस बारे में, तो इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ टाइम देखा जाएगा कि जो पहली डेट थी वो आएगी, फिर नेक्स्ट आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, तो ऑर्डर ऑफ डेट देखा जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट किया जा रहा है वो उन डेट्स पर अप्लाई किया जाएगा। बट अगर क्या है, अगर जो डेट है वो इक्वल स्टैंडिंग की है, मान लो एक ही दिन में अगर ज़्यादा डेट करी गई थी या फिर एक ही समय पर करी गई थी, तो उस समय पर उस केस में क्या होगा, उस केस में इक्वली दैट इज इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्चार्ज किया जाएगा डेट को। 62 बात करते हैं डैट अगर जो पार्टीज हैं वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री कर जाती हैं या तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि पुराने की जगह अब नया कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए, या फिर रेस्काइंग करने के लिए पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करने के लिए, तो उस केस में जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा एंड जो भी सब्सिक्वेंटली जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आया है उसको परफॉर्म किया जाएगा। 63 बात करते हैं डैट प्रोमिसी क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं विद, या फिर रेमिट कर सकते हैं या तो पूरा का पूरा या फिर इन पार्ट में, क्या परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस जो भी मेड टू हिम, या फिर क्या कर सकते हैं वो टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस के लिए, या फिर इंस्टेड ऑफ इट एक्सेप्ट कर सकते हैं द अदर सेटिस्फैक्शन। 64 बात करते हैं कि अगर क्या हो रहा है, अगर जो पर्सन जिसके ऑप्शन पे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल डिक्लेयर किया गया था उन्होंने कुछ भी एडवांटेज रिसीव किया था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको क्या करना होगा, वो जो एडवांटेज है वो उनको वापस देना होगा अदर पार्टी को। इट मे बी एनी एडवांटेज और बेनिफिट ही हैज रिसीव्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। 65 बात करते हैं दैट वेयर कोई भी एग्रीमेंट या तो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई भी व्यक्ति जिसने भी कोई भी एडवांटेज रिसीव किया है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो बाउंड है रिस्टोर करने के लिए या फिर कंपनसेट करने के लिए अदर पर्सन जिनसे उन्होंने रिसीव किया था ये एडवांटेज या फिर ये बेनिफिट। 66 बात करते हैं कि क्या मोड होगा कम्युनिकेट करने का या रिवोक करने का रेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कम्युनिकेशन या फिर रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जैसे होता है सेम तरीके से किया जाएगा। 67 बात करते हैं अबाउट इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी परफॉर्म करने के लिए, कि प्रोमिसी ने फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं करी प्रोमिसर को जिससे कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाते, तो उस केस में क्या होगा, प्रोमिसर क्या हो जाते हैं, प्रोमिसर एक्सक्यूज्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऐसा नेग्लेक्ट या फिर ऐसा रिफ्यूजल एज टू नॉन परफॉर्मेंस जो भी पॉज किया गया है किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा। क्यों, क्योंकि उन्होंने रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड करी जिससे कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाते, अपना पार्ट परफॉर्म कर पाते। That's it with this video. The next chapter we'll start in the next video. Thank you.